more than 10 years of experience as a hotelier, ground staff and cabin crew. Let's give wings to your dream. हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरा नाम है राज और दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपने ड्रीम जॉब को पाने की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ इंडिगो एयरलाइन। जी हाँ दोस्तों, कि कैबिन क्रू बनने से पहले मैं इंडिया में इंडिगो एयरलाइन में एज अ ग्राउंड स्टाफ काम करता था। वहाँ पर जब मैंने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, रैम्प डिपार्टमेंट और कार्गो में काम किया है, तो वहाँ पर मैंने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स की थी, वहाँ पर कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो हैं वो मुझे मिले। साथ ही साथ मैं आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूंगा इस वीडियो के दौरान कि क्या इंडिगो एयरलाइन कोई पैसा चार्ज करती है ट्रेनिंग के लिए। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो फ्लाइट की टिकट, होटल का खर्चा, खाना पीना किसके द्वारा पे किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि मैंने इंडिगो अराउंड 2012 में ज्वाइन किया था और ऑलमोस्ट 2.5 years मैंने इंडिगो एयरलाइन में एज अ ग्राउंड स्टाफ काम किया है। मैंने इंदौर एयरपोर्ट पर अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट किया था। उसके बाद में जो दिल्ली एयरपोर्ट पे वहाँ पर भी मैंने काम किया है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ कि मुझे इंडिगो में ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला। जी हाँ, मैंने वहाँ पर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में काम किया, मैंने वहाँ पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, रैम्प डिपार्टमेंट में, कार्गो डिपार्टमेंट में, सभी जगह काम किया है। और उसका प्रूफ भी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। मतलब जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम मैंने वहाँ पर क्लियर की थी उसके सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था इंडिगो के साथ वो बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इंडिगो एयरलाइन में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। और दोस्तों सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी दो मेन ट्रेनिंग होती है। एक होती है आपकी बेसिक एफसेक ट्रेनिंग और दूसरी होती है स्क्रीनर ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं आपको मेरे सर्टिफिकेट्स बता देता हूं जो मुझे वहां से मिले थे, बेसिक एफसेक के और स्क्रीनर के। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये जो सर्टिफिकेट ये दिखा रहा हूँ, ये है मेरा बेसिक एफसेक का जो सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिया जाता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। यहाँ पर उन्होंने मेरा जो नाम है वो मेंशन कर रखा है, वहाँ पर मेरी डेजिग्नेशंस क्या थी और यहाँ पर उन्होंने मेंशन करा है बेसिक एफसेक ट्रेनिंग। यहाँ पर मैंने जो बेसिक एफसेक ट्रेनिंग की थी उसका ये सर्टिफिकेट है। मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। और जो दूसरा सर्टिफिकेट आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये सर्टिफिकेट है स्क्रीनर का। जी हाँ, मैं वहाँ पर सर्टिफाइड स्क्रीनर था। से ही आप बेसिक एफसेक क्लियर करते हैं, आप दूसरी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा सेकंड सर्टिफिकेट्स, ये भी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा दिया जाता है। और ये जो मेरी एग्जाम कंडक्ट की गई थी गाइस, वो मुंबई में मेरी एग्जाम थी। सो दोस्तों ये मेरा जो सेकंड सर्टिफिकेट्स हैं, ये है मेरा स्क्रीनर का सर्टिफिकेट। और ये जो सर्टिफिकेट दोस्तों आपको होते हैं, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होते हैं जो आपको अगर एविएशन में अपना करियर बनाना है तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होते हैं। सो दोस्तों अगर आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका जो बेसिक एफसेक है वो ट्रेनिंग होती है। ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है एविएशन की वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ये एग्ज़ाम आपको देनी होती है। जैसे ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उसके बाद में आप सर्टिफाइड स्क्रीनर की एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर्टिफाइड स्क्रीनर क्या होता है। दोस्तों जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जो बैगेज की स्क्रीनिंग होती है, जो कार्गो की स्क्रीनिंग होती है, जो मशीन होती है उसको ऑपरेट करने के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सर्टिफाइड स्क्रीनर। तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि आपको जो बैगेज में सामान होता है उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसमें अगर कोई इलीगल वेपन्स वगैरह कैरी कर रहा है या फिर इलीगल कोई ऐसी चीज़ जो अलाउड नहीं है वो कैरी कर रहा है, उसे आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। आप किसी बॉम्ब को या आईडी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आप सिक्योरिटी में बेसिक एफसेक और स्क्रीनर दोनों क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है और आपका जो प्रमोशन
प्रमोशन है वो बहुत जल्दी होता है। और अगर आप एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में स्विच करें तो ईजिली आपको कहीं पर भी जॉब मिल जाती है, क्योंकि आपके पास बहुत ही एक बड़ा और अच्छा सर्टिफिकेट होता है जिसे हम सर्टिफाइड स्क्रीनर कहते हैं। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे इंडिगो में सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिला। मुझे AOCS में भी मिला। AOCS का मतलब होता है एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, जहां पर आपको कस्टमर की बुकिंग कैसे बनाना है, कस्टमर को आपको बोर्डिंग पास कैसे इशू करना है, उसकी जो चेक इन है उसे कैसे करना है, उसका जो साथ में लाया सामान है उसे कैसे जमा करना है, कोई अगर बुकिंग कर रहा है उसे कैंसिल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप इस तरह का आपको सर्टिफिकेट एक जो है वो दिया जाता है। वो जो ट्रेनिंग होती है ये एयरलाइन के द्वारा कंडक्ट की जाती है और ये फ्री ऑफ चार्ज होती है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप छोटे स्टेशंस पे हैं तो ये जनरली दिल्ली में ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ का जो फ्लाइट का खर्चा होता है, होटल का, खाने का, पीने का, रहने का सारा खर्चा एयरलाइन के द्वारा पे किया जाता है। आपकी ऑलमोस्ट 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों जो रैंप डिपार्टमेंट होता है वो अपने आप में बड़ा डिपार्टमेंट होता है और वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो किए हैं। यहाँ पर आप जो ये रैंप जैकेट के शेप में एक सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये आपको मिलता है अगर आपकी परफॉर्मेंस रैंप में बहुत अच्छी होती है, तो जिस पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है रैंप चैंप। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है रैंप में, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इस तरह का आपको एक एप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है। जैसे कि आप अगर ऑन टाइम डिपार्चर दे रहे हैं, आप जो कस्टमर का बोर्डिंग है, डी बोर्डिंग है वो बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, आप जो सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है। साथ ही साथ रैंप को मार्शलिंग करनी होती है। मार्शलिंग वो होती है कि जब एयरक्राफ्ट आता है तो उसको सही जगह पे पार्क करवाना। और दोस्तों ये एग्जाम भी DGCA की एग्जाम होती है, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एग्जाम होती है, गवर्नमेंट एग्जाम होती है और ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको ईजिली कहीं पर भी जॉब मिल जाती है। और ये वाला जो सर्टिफिकेट दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मार्शलिंग सर्टिफिकेट, क्लियरली उन्होंने यहाँ पर लिखा है मार्शलिंग। तो ये मार्शलिंग जो है वो भी मैंने एयरक्राफ्ट की सीखी थी। बहुत कुछ मुझे इंडिगो से वहाँ पर सीखने को मिला है दोस्तों। उसके अलावा भी दोस्तों हर 3 महीने में आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया जाता है। पर्टिकुलर हर एयरपोर्ट पर एक बेस्ट एम्प्लॉय जिसे हम बोलते हैं वो चुना जाता है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अगर आप हर रोज़ अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया जाता है। और वो मुझे 2 से 3 बार ऐसे सर्टिफिकेट मुझे इंडिगो में रहते हुए मिले हैं। जैसा कि अभी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो सर्टिफिकेट है ये मुझे इंडिगो से मिला था, जिसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया हुआ है कि जो मेरी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने पूरा डिटेल्स में यहाँ पर लिख रखा है। साथ ही साथ दोस्तों इंडिगो सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और वो अपने एम्प्लॉय को सोशल एक्टिविटीज़ में जाने का भी मौका देती है। तो मैं कई बार सोशल एक्टिविटीज़ में भी गया हूँ, जैसा कि आप मेरा ये सर्टिफिकेट अभी देख सकते हैं जो मुझे वहाँ पर मिला था। और दोस्तों यही इंडिगो एयरलाइन की एक अच्छी बात थी कि जो आपका टैलेंट है उसे हमेशा अप्रिशिएट किया जाता था और सपोर्ट किया जाता था। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इंडिगो में रहकर अपनी सारी ट्रेनिंग्स बहुत ही जल्दी क्लियर कर ली थी और मैं बहुत लकी था कि उस समय में आपको इंडिगो में सारे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता था। और दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इंडिगो के एक्सपीरियंस की वजह से ही आज मैं अपनी लाइफ में कैबिन क्रू बन पाया हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखते हैं। कस्टमर से कैसे बात करना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, एविएशन के बारे में आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो अगर आपका भी सपना है कैबिन क्रू बनने का और अगर आपको कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप एज अ ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, जिन एरियाज को आपको इंप्रूव करने की जरूरत है उन पर आप काम करें और बाद में आप एज अ कैबिन क्रू ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप इंडिगो एयरलाइन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, ना ही ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा लगता है, ना ही जितनी भी मैंने ये सारी ट्रेनिंग्स आपको बताई है उनके लिए आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम चल रहे हैं। वो आपसे हर अलग अलग चीज़ के लिए पैसा मांगते हैं। तो जो इंडिगो में आप ट्रेनिंग करेंगे वहाँ पर आपकी फ़्लाइट की टिकट, आपका रहना, आपका खाना, आपकी ट्रेनिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल, SMS या ईमेल आता है जो आपसे पैसे मांगता है, उन्हें पैसे देने से पहले आप ये वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। और अगर आपका भी सपना है किसी अच्छी एयरलाइन में एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ या कैबिन क्रू बनने का, तो किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना कर रखा है, आप ये वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, मेरे फेसबुक
फेसबुक या इंस्टा पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। सो मीनवाइल यू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको आपकी ड्रीम जॉब जल्दी से मिल जाए और आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। दिस इज राज, ओवर एंड आउट।